हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाइट्स विद सुशील। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक कर दीजिए। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फ्रॉम 2 to 7। आज वाले वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फ्रॉम 8 to 12। तो आइए शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर डिवाइड हो जाए? तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स राइट मोस्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 और इज मल्टीपल ऑफ 8। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है तो उसके लास्ट के राइट साइड के 3 डिजिट जो हैं वो उठा लीजिए आप, ठीक है? जो हंड्रेड्स प्लेस पे होता है, टेंस प्लेस पे होता है और वंस प्लेस पे होता है। अगर वो जो लास्ट 3 डिजिट वाला जो नंबर है, अगर वो आपका 8 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है, उसका मतलब होगा कि वो पूरा नंबर जो आपको दिया गया था वो भी 8 से डिवाइड हो सकता है। हमेशा याद रखना, जो नंबर 8 से डिवाइड होगा दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 4। ओके, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल होगा 100024। ओके, तो इसमें राइट साइड के 3 डिजिट्स कौन से हैं? 024। तो अगर 024 मैं उठाता हूं तो सबसे लेफ्ट में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? तो हमारे पास नंबर बचता है 24। क्या 24 8 के टेबल में आता है? यस, 8 3 जा 24। तो अगर 24 8 के टेबल में आता है तो जो नंबर आपको दिया गया है दैट इज 100024, वो भी नंबर 8 से आसानी से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स टेक 3976, दैट इज 3976। अब हमारा रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि आपको राइट साइड के 3 डिजिट्स उठाने हैं। तो राइट साइड के 3 डिजिट मेरे हैं 976 विच इज 976। क्या 976 8 की टेबल में जाता है? हाँ, जाता है, और ये 2 और 4 की टेबल में भी जाता है। इसलिए 3976 भी आसानी से 8 की टेबल में जाएगा। हेंस 3976 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। एक और एग्जाम्पल ले लें। चलिए 9731 लेते हैं। ओके, लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं इसमें? 731। 731 जाता है 8 की टेबल में। तो या ऐसे सोच लो, हमने बताया था कि 8 की टेबल में जो नंबर डिवाइड होगा, है ना, 8 की टेबल में जो नंबर आता है वो 2 और 4 से भी डिवाइड होता है, राइट? और 2 में डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या था फॉर्मूला? आपके लास्ट का जो डिजिट है जो वंस प्लेस पे है वो 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब 731 में वंस डिजिट पे कौन सा नंबर है? 1। तो क्या ये 2 की टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए ये जो 9731 है ये भी 8 की टेबल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम बोलते हैं 8 की टेबल में वो नंबर जाता है जो 2 और 4 की टेबल में भी जाएगा, राइट? अब सिंस 731 हमने पिक किया था, 731 2 की टेबल में नहीं जाता, तो एक कंडीशन तो फेल हो गई। तो इस तरीके से हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर 2 और 4 की टेबल में नहीं जाता है वो लास्ट का 3 डिजिट नंबर, तो वो 8 की टेबल में भी नहीं जाएगा। ओके, अब देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। कंडीशन ये होती है इसमें, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है उसका आप सम निकाल लीजिए, सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए, और उसके बाद जो नंबर आता है वो अगर 9 की टेबल में जा रहा है उसका मतलब है वो पूरा नंबर भी 9 की टेबल में जाएगा। ओके, ये सिमिलर वैसा ही है जैसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 किया था ना, हम सारे नंबर्स ऐड करते हैं और अगर वो 3 की टेबल में जाता है तो वो पूरा नंबर 3 की टेबल में जाएगा। सिमिलरली 9 का भी यही रूल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एक एग्जाम्पल लिया हमने 9990 विच इज 9990। अब इन सबको ऐड करो, 9 + 9 + 9 + 0 कितना आएगा? 27। क्या 27 9 की टेबल में जाता है? हाँ, 9 3 जा 27, राइट? इसका मतलब 9990 भी 9 की टेबल में जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4251। सारे डिजिट को ऐड कीजिए, 4 + 2 + 5 + 1, आंसर आया 12। क्या 12 9 की टेबल में जाता है? नहीं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 तो गया ही नहीं। सिंस 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इसलिए 4251 भी 9 की डिविजिबल में नहीं आएगा। ओके, आया समझ? वेरी गुड। अब आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। बड़ा आसान है ये। A number is divisible by 10 if the digit at the rightmost place is 0. 10 की टेबल में वही नंबर जाएगा जिसका वंस की प्लेस वाला जो डिजिट है वो अगर 0 हो। ठीक है? Remember, a number which is divisible by 10 is also divisible by 2 and 5. तो जो नंबर 10 की डिविजिबिलिटी में आएगा वो 2 और 5 की डिविजिबिलिटी में भी आएगा। ठीक है? तो 10 के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है, अगर मेरा सबसे राइट मोस्ट नंबर जो वंस की प्लेस में है अगर वो 0 है तो वो 10 की टेबल में जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 9990। इसमें वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है? 0। 0 है तो 9990 भी 10 की टेबल में जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 4251। इसमें वंस की प्लेस में कौन सा नंबर है? 1. The rightmost digit isn't 0 here, right? Hence, 4251 is also not divisible by 10. Simple? Perfect. Let's move to the next one, that is test of divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sums of alternate digits is either 0 or a multiple of 11. क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ, मान लो कोई भी हमें नंबर दिया गया है, ठीक है? अब अल्टरनेट डिजिट्स क्या होते हैं? अल्टरनेट डिजिट्स का मतलब है एक डिजिट को छोड़ के दूसरा डिजिट लेना, राइट? एक को छोड़ के दूसरा, ठीक है? जैसे अपन कभी कभी गेम खेलते हैं ना, 1 2 1 2 1 2, तो ये 1 1 1 वाले सारे अल्टरनेट डिजिट्स हैं और 2 2 2 वाले भी अल्टरनेट डिजिट्स हैं, ठीक है? सपोज मान लो मैंने 5 जनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, ठीक है? अब मैं उनको बोलूंगा, एक बंदा बोलेगा 1, दूसरा बोलेगा 2, फिर तीसरा बोलेगा 1, चौथा बोलेगा 2, फिर पांचवा बोलेगा 1। अब इसमें 5 जनों में 3 1 वाले हैं और 2 2 वाले हैं, राइट? तो 1 1 1 वाले हो गए अल्टरनेट नंबर्स। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 ये बोलता है कि अगर हम दो सेट ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करते हैं और उनका डिफरेंस अगर 0 आ जाता है या फिर 11 की मल्टीपल वाला कोई नंबर आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। नहीं समझ आया? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 6446, ठीक है? इसमें अल्टरनेट नंबर्स के सम्स निकालते हैं। चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं इसमें फर्स्ट सेट ऑफ अल्टरनेट नंबर्स कौन कौन से हैं। तो जो मैंने ऑरेंज कलर में किया है वो हमारे फर्स्ट सेट ऑफ अल्टरनेट नंबर्स हैं। 6 पहला, 4 को हमने छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट 4 को लिया, फिर 6 अल्टरनेट नंबर है। तो जो ऑरेंज कलर में है वो अल्टरनेट नंबर्स हैं और जो लाइट पिंक कलर में है वो भी मेरे अल्टरनेट नंबर्स हैं। तो हम फर्स्ट सेट ऑफ अल्टरनेट नंबर्स का सम निकालेंगे, कितना आएगा? जो ऑरेंज में है उनको ऐड करो, 6 + 4 10। और सेकंड सेट ऑफ अल्टरनेट नंबर्स है 4 + 6, कितना आया? 10। तो दोनों 10 आ गए। अब इन दोनों को माइनस करो, 10 - 10 कितना होता है? 0। कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब है 6446 इज डिविजिबल बाय 11। आया समझ? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 27896। इसके सबसे पहले अल्टरनेट नंबर्स फाइंड करते हैं। इसमें अल्टरनेट नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 8
और 6, राइट? इन तीनों को ऐड कर लो। सो 2 + 8 + 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16। और दूसरा सेट ऑफ अल्टरनेट नंबर्स कौन से हैं? 7 और 9, राइट? 7 और 9 को ऐड कर लीजिए, कितना आया? 16। दोनों में 16 16 आ गए, राइट? अब दोनों को माइनस करो क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो 16 - 16 कितना हुआ? 0। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट यही बोलता है कि अगर जो हमने सम लिया है अल्टरनेट नंबर्स का, अगर उसका डिफरेंस 0 आता है या 11 के मल्टीपल में वाला कोई नंबर आता है तो वो डिवाइड होता है 11 से। अब इसमें हमारा डिफरेंस आया 0, कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब 2, 7, 8, 9, 6 भी 11 से डिवाइड होगा, है ना आसान? परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। अब 12 का रूल क्या होगा? A number is divisible by 12 if the given number is exactly divisible by 3 and 4. अब डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 और 4 का याद है? तो हम इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 में पास हो जाता है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है? नहीं याद? चलो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था? वो ये था, a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. ठीक है? और 4 का था, a number is divisible by 4 if the number formed by the two rightmost digit is multiple of 4. मतलब कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है उसके लास्ट के मतलब राइट साइड के 2 डिजिट अगर हम उठाते हैं, अगर वो वाला डिजिट, वो वाला नंबर जो फॉर्म हो रहा है उन 2 डिजिट से, अगर वो 4 की मल्टीपल में जाएगा तो पूरा नंबर 4 की मल्टीपल में जाएगा। अब 12 की टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये ध्यान रखना है कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। ठीक है? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और आसानी से समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1200 का। अब 1200 को हमें फाइंड करना है, क्या वो 3 की टेबल में जाता है? तो डिविजिबल बाय 3 हमें बोलता है हम सारे नंबर को ऐड करेंगे, दैट इज 1 + 2 + 0 + 0। कितना आया? 3। क्या 3 हमारे 3 की टेबल में जाता है? जाता है। तो हमारी डिविजिबल बाय 3 वाला टेस्ट पास हो गया। लेकिन हमें दूसरा भी करना पड़ेगा, राइट? टेस्ट डिविजिबल बाय 4 चेक करना है। डिविजिबल बाय 4 यही बोलता है कि राइट मोस्ट 2 डिजिट्स उठाएंगे। इसमें 1200 में राइट मोस्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 0 और 0। तो 00 बोलो या 0 बोलो, बात एक ही है। ठीक है? क्या 0 4 की टेबल में जाता है? हाँ, 4 0 0, इसलिए डिविजिबल बाय 4 भी पास हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1200 जो नंबर है वो 12 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गया है, मतलब 12 की टेबल में जाएगा वो नंबर। है ना आसान? तो ऐसे बड़े नंबर को फाइंड करना कि क्या वो 12 की टेबल में जाएगा या नहीं जाएगा बड़ा आसान हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम दूसरा नंबर उठाते हैं 27896। चलिए वापस वही देखते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। तो 27896 पांचों नंबर को ऐड करो, आंसर आया 32। क्या 32 हमारे 3 की टेबल में जाता है? नहीं जाता। और 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलती है लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, 9 और 6। क्या 96 4 की टेबल में जाता है? हाँ, 4 × 24 इज 96, राइट? लेकिन 3 की टेबल में नहीं जा रहा बट 4 की टेबल में जा रहा है। एक टेस्ट फेल हो गया, राइट? हमारी कंडीशन 12 की ये बोलती है कि दोनों टेस्ट में पास होना है। अब सिंस ये 3 की टेबल में नहीं जाता बट 4 की टेबल में जा रहा है, एक ही टेस्ट पास हो रहा है, दोनों टेस्ट पास नहीं हुए। इसलिए ये जो नंबर है 27896 ये 12 की टेबल में नहीं आएगा, विच मीन्स 27896 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। था ना आसान? तो इस तरीके से हमने सीखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फ्रॉम 8 to 12। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लर्निंग बाइट्स विद सुशील से जुड़ सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, यू टेक केयर एंड बाय बाय।